अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को मिजाज का इंट्रोडक्शन बताया था। उसके बाद मिजाज की टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम मिजाज की जो दो किस्में मैंने आपको बताई थी, यानी कि मिजाज मोतदिल और मिजाज गैर मोतदिल, जिसे मैंने आपको ये बताया था कि मिजाज मोतदिल की भी दो किस्में होती हैं, जिनमें से पहली है मिजाज मोतदिल हकीकी और दूसरी है मिजाज मोतदिल तिब्बी। तो आज हम डिस्कशन करेंगे पहले मिजाज मोतदिल हकीकी का। मिजाज मोतदिल हकीकी क्या होता है, मिजाज मोतदिल हकीकी का मतलब क्या है। देखिए, मिजाज मोतदिल हकीकी यानी हकीकी तौर पर मोतदिल मिजाज। अब हकीकी तौर पर मोतदिल मिजाज क्या होगा, तो जिसमें कैफियत अरबा, यानी कि कैफियत अरबा क्या है, हरारत, बुरूदत, रुतूबत और यबूसत, ये जो चारों कैफियत है मुसावी मिकदार में पाई जाए, यानी कि इक्वल बराबर इक्वल क्वांटिटी में पाई जाए। हरारत भी उतनी हो, बुरूदत भी उतनी हो, रुतूबत भी उतनी हो और यबूसत भी उतनी हो, यानी कि जो है क्या हो, कैफियत अरबा जिसमें मुसावी यानी कि बराबर मिकदार में पाई जाए और हकीकी तौर पर मुरक्कब के मिजाज में एतदाली कैफियत पैदा हो। और जो मुरक्कब का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो नई कैफियत जो पैदा हो रही है वो एक्चुअल में मोतदिल मिकदार में हो। ठीक है, क्या है कि जो है जो हकीकी तौर पर मुरक्कब के मिजाज में एतदाली कैफियत पाई जाए, यानी कि जो इन कैफियत को मिला करके जो मुरक्कब में एक नई कैफियत पैदा हो रही है उसमें एक्चुअल में क्या हो, एतदाल हो, यानी कि जो है उसमें हरारत, बुरूदत, रुतूबत और यबूसत ये सब क्या हो, बराबर मिकदार में हो। और जो मुरक्कब का फॉर्मेशन हो रहा है फाइनली उनमें उसमें जो नई कैफियत पैदा हो रही है जिसको हम कहते हैं जो मिली जुली हरकत, जो मिली जुली कैफियत पैदा होती है उसको हम मिजाज कहते हैं, तो वो एक्चुअल में मोतदिल हो। और वो एक्चुअल में मोतदिल कब हो सकती है, जब उसमें उसको बनाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है, उसको बनाने वाले जो उसके जो कंपोजिशन के लिए जो कैफियत चाहिए थी हमको, हरारत, बुरूदत, रुतूबत और यबूसत, जब वो इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो जब वो जाहिर सी बात है वो मिलेंगे तो भी क्या होंगे, वो किस तरह का मिजाज पैदा करेंगे, एक मोतदिल मिजाज पैदा करेंगे जो कि एक्चुअल में मोतदिल हो, हकीकत के तौर पे, हकीकी तौर पे क्या हो, मोतदिल हो। तो ऐसे मिजाज को हम क्या बोलते हैं, मिजाज मोतदिल हकीकी। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जो है कैफियत अरबा बिल्कुल इक्वल अमाउंट में पाई जाए और जो इनके मिलने से जो फिर फाइनली जो मिजाज पैदा हो रहा है उसमें भी क्या हो, वो भी एकदम एकदम मोतदिल हो? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, किसी भी स्पेशीज को ये जो है मिजाज हासिल ही नहीं है कि उसके अंदर सारी कैफियतें इक्वल अमाउंट में पाई जाएं, मिजाज एकदम मोतदिल हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इस किस्म का मिजाज खारिज में पाया ही नहीं जाता। तो मिजाज मोतदिल हकीकी एक अज्यूम्ड मिजाज है, एक जो है हाइपोथेटिकल मिजाज है, यानी कि हम जो है अज्यूम कर रहे हैं कि इस तरह का मिजाज जो है सबसे क्या होगा, मोतदिल होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, किसी को भी इस तरह का मिजाज जो है नहीं मिला है कि उसके अंदर सारी जो है जितनी भी कैफियत है सब बराबर तौर पे पाई जाए। हर इंसान के अंदर उसके, या फिर हर किसी भी दूसरी स्पेशीज जो है किसी भी जानदार के अंदर उसके अकॉर्डिंग मिजाज प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसी के अंदर भी एक्चुअल में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल जो है हकीकी तौर पर हरारत, बुरूदत, रुतूबत और यबूसत सब कुछ उसके अंदर पाई जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि मिजाज मोतदिल हकीकी इज नॉट एन एक्चुअल मिजाज, ये क्या है, एक अज्यूम्ड मिजाज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिजाज मोतदिल हकीकी। मिजाज मोतदिल हकीकी भले ही एक्चुअल में नहीं पाया जा रहा है, लेकिन जो हमारे अतिब्बा है उनका ये ख्याल था कि मिजाज मोतदिल हकीकी किसी में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन्स उन्होंने बताए हैं कि जहाँ के लोगों के अंदर कि जो है तब्दीलियां बहुत ज्यादा नहीं आती, चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं आते उनके मिजाज में, तो इसीलिए कह सकते हैं कि उनका मिजाज करीब मिजाज मोतदिल हकीकी के तरफ है, उसके क्लोज टू है, उसके नियर है। लेकिन उनके अंदर भी मिजाज मोतदिल हकीकी नहीं पाया जा रहा है, लेकिन हकीकी से करीब तर है। तो इसमें भी अतिब्बा की राय अलग अलग है। तो दो हमारे अतिब्बा है, फखरुद्दीन राजी और जो है अबू सहल मसीही, इनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू अलग था और इब्न सीना का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। तो चलिए अब हम उनको देखते हैं। तो अब देखते हैं कि किन लोगों का मिजाज मोतदिल हकीकी से करीब हो सकता है। तो इसके लिए हमारे अतिब्बा ने जो है दो पर्टिकुलर रीजन जो है बताए हैं जिनमें इख्तिलाफ है कि जो है कहाँ पे रहने वाले लोगों का मिजाज मुतदिल हकीकी से करीब हो सकता है।
तो पहले आते हैं फखरुद्दीन राजी और अबू सहल मसीही। इनका क्या कहना था, अबू सहल मसीही का और जो है फखरुद्दीन राजी का, इनका ये कहना था कि अगर हम अर्थ को लगभग लगभग जो है, अगर हम अर्थ को बेसिकली जो है, जो पुरानी जो तकसीम है हमारे ग्लोब की, जो अर्थ की, तो उसमें ये बताया गया है कि अर्थ का क्या है, एक ही हिस्सा, अगर अर्थ को हम 4 हिस्से में डिवाइड करें, तो फ्रंट पे अगर हम देख सकते हैं तो 2 हिस्से हैं, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। डायग्राम थोड़ा ज्यादा गोल नहीं है बट आपको समझने के लिए ठीक है, ठीक है। तो फ्रंट पे हम देखें तो 2 हिस्से हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और बैक में भी इसी तरीके से 2 हिस्से हैं, एक अपर पोर्शन है एक लोअर पोर्शन है। तो ये फ्रंट में हम देख सकते हैं, तो ये जो अपर वाला पोर्शन है इसी को कहा गया है कि यही 1/4 पोर्शन जो है अर्थ का आबाद है, यही 1/4 हिस्सा क्या है, अर्थ का आबाद है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, रुबए मस्कून, रुबए मस्कून, रुबा मस्कून, यानी कि रुबा बोला गया चौथाई को, अरबा से बना है, अरबा 4 को कहते हैं ना, तो 1/4 हिस्सा जो कि आबाद है वो है ये हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हिस्सा क्या है, आबाद है, ठीक है। तो इसी आबाद हिस्से को अगर हम 7 पार्ट में डिवाइड करें, तो जो सबसे बीच वाला, यानी कि जो अगर हम देखें तो ये बीच वाला कौन सा है, ये 4th वाला है, 1 2 3 और 1 2 3, 3 ऊपर के हटा दिए, 3 नीचे के हटा दिए, तो जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या है, सबसे ज्यादा जो है मिजाज मोतदिल हकीकी से जो है करीब तर है। क्यों करीब है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब ये देखिए ये क्या है, इक्वेटर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर को हम क्या कहते हैं, खते इस्तिवा, खते इस्तिवा हम किसको कहते हैं, इक्वेटर को कहते हैं। और ये है हमारा कुतुबे शुमाली, कुतुबे शुमाली, कुतुबे शुमाली हम कहते हैं नॉर्थ पोल को, खते इस्तिवा हम कहते हैं इक्वेटर को, ठीक है। तो इक्वेटर के करीब करीब जो एरियाज होंगे वो क्या होते हैं, बहुत ही शदीद गर्मी वाले होते हैं, और जो नॉर्थ पोल के करीब करीब वाले एरियाज होते हैं वो कैसे होंगे, बहुत ज्यादा ठंडे होंगे। तो जाहिर सी बात है जो बीच वाला एरिया होगा उसमें ना तो बहुत ज्यादा दर्जे की हरारत होगी और ना तो बहुत ज्यादा दर्जे की बुरूदत पड़ती होगी, तो जाहिर सी बात है वहां हरारत और बुरूदत क्या होगी, एतदाल पे होगी ना, मॉडरेट डिग्री की वहां पे हरारत भी होगी, मॉडरेट डिग्री की वहां पे बुरूदत भी होगी। इसीलिए ऐसी जगह पे रहने वाले लोग ना तो उनके अंदर बहुत ज्यादा हरारत पाई जाती है और ना तो उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा बुरूदत पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है वो क्या होगी, बुरूदत और हरारत के एतबार से वो लोग क्या होंगे, मोतदिल होंगे। क्यों, इसीलिए उनका मिजाज क्या होगा, मिजाज मोतदिल हकीकी से काफी काफी हद तक करीब पाया जाएगा, ठीक है। तो ये किसका नजरिया था, ये नजरिया था फखरुद्दीन राजी का और अबू सहल मसीही का, कि इनके अकॉर्डिंग क्या है जो है अगर हम रुबा मस्कून को 7 अकलीम में डिवाइड करें, ठीक है, इनको बोलते हैं अकलीम बोलते हैं, 7 अकलीम में डिवाइड करें तो कौन वाली अकलीम का मिजाज सबसे ज्यादा मोतदिल होगा, कौन वाली अकलीम का मिजाज जो है एतदाल से करीब करीब होगा, तो वो होगा अकलीम चहारुम, यानी कि चौथी अकलीम, क्योंकि इसमें ना तो गायद दर्जे की हरारत पाई जाएगी इन सारे रीजन्स की तरह, ना तो बहुत ज्यादा दर्जे की इसमें बुरूदत पाई जाएगी इन सारे रीजन्स की तरह, इसीलिए यहाँ के लोगों का मिजाज जो है एतदाल से करीब होगा। ये किसका नजरिया था, इनका नजरिया था। अब देखते हैं हम इब्ने सीना का नजरिया क्या था। तो इब्ने सीना के अकॉर्डिंग चौथी अकलीम में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा जो है मोतदिल मिजाज के नहीं होते हैं, बल्कि वो लोग जो है मोतदिल मिजाज के होते हैं, उनका मिजाज मोतदिल से जो है, उनका मिजाज जो है काफी हद तक मोतदिल होता है, जो कि ये खते इस्तिवा से करीब करीब रहते हैं, यानी कि इक्वेटर के करीब रहने वाले जो इक्वेटर के वो लोग जो है इक्वेटर के करीबी इलाके में रहते हैं, उनका मिजाज जो है ज्यादा मोतदिल है। उनका मिजाज ज्यादा मोतदिल क्यों है, क्योंकि जो इक्वेटर के करीबी एरियाज होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं होता है, उनके अंदर बहुत ज्यादा मौसमी तगय्युरात नहीं होते, यानी जो सीजनल चेंजेस होते हैं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता, आज मौसम ठंडा हो गया, आज मौसम गर्म हो गया, ऐसा नहीं होता।
बल्कि ऑलमोस्ट पूरे साल साल क्या होता है, भले ही हरारत होती है लेकिन पूरे साल मौसम लगभग एक जैसा होता है। तो जब वेरिएशंस नहीं होता तो बॉडी के अंदर भी वैसे अडेप्टेशंस नहीं होते, तो बॉडी के अंदर भी लगभग एक जैसा ही मिजाज होता है और इसलिए वहां पे चेंजेस नहीं होते हैं। और जो सनलाइट पड़ती है वो वहां डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से उन एरियाज में क्या होता है, हरारत ज्यादा होती है। इसीलिए वहां पे रहने वालों का मिजाज बार बार चेंज नहीं होता है बल्कि एक जैसा ही रहता है पूरे साल साल। इसीलिए ये कहा गया है क्योंकि उनके अंदर चेंजेस नहीं पाए जा रहे, उनके मिजाज में तब्दीलियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए खते इस्तिवा का जो करीबी इलाका है वहां पे रहने वाले लोगों का मिजाज क्या है, काफी हद तक मिजाज मोतदिल हकीकी से करीब करीब है। ये किसका नजरिया था, ये इब्न सीना का नजरिया था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फखरुद्दीन राजी का क्या नजरिया था और इब्न सीना का नजरिया देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि ये जो ज्योग्राफिकल रीजन्स है जिनको हम अलग अलग अकालीम में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू जो पुराना जो ज्योग्राफियादां हैं तो उन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया था और जो नए ज्योग्राफियादां हैं उन्होंने किस तरीके से जो है इसको डिवाइड किया गया, इनके डिविजन्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कुर्राए अर्ज की कदीम अकलीमी तकसीम। तो कदीम तकसीम क्या थी कि खते इस्तिवा से लेके कुतुबे शुमाली तक का हिस्सा ही सिर्फ आबाद है, जिसको क्या कहा गया, रुबाए मस्कून, यानी जो 1/4 हिस्सा आबाद होता है उसको कहा गया रुबाए मस्कून, जो कि कहां से कहां तक फैला हुआ है, खते इस्तिवा यानी इक्वेटर से लेके कुतुबे शुमाली यानी कि नॉर्थ पोल तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसी हिस्से को बेसिकली 7 अकालीम में डिवाइड किए गए, 7 डिविजन इसके बनाए गए। ठीक है, जिनमें से जो खते इस्तिवा, जो अकालीम खते इस्तिवा से करीब करीब होती हैं वो ज्यादा गर्म होती हैं, जो है कुतुब शुमाली के करीब करीब होती हैं वो ज्यादा ठंडी होती हैं। तो उनका जो कदीम जो ज्योग्राफियादां हैं उनका भी यही मानना था, जो इमाम फखरुद्दीन राजी और अबू सैल मसीही का मानना है कि जो बीच वाले रीजन के लोग हैं, स्पेशली जो 4th रीजन के लोग हैं, वहां के लोग मॉडरेट उनके अंदर हरारत और मॉडरेट जो है बुरूदत पाई जाती है, इसलिए जो है उनके अकॉर्डिंग भी उनका भी नजरिया यही है कि जो चौथी अकलीम वाले लोग हैं वो ज्यादा मोतदिल है। ठीक है, ये हो गई हमारी कुर्राए अर्ज की कदीम तकसीम यानी कि जो ओल्ड डिवीजन सिस्टम था। तो अब आ जाते हैं कुर्राए अर्ज की जदीद अकलीमी तकसीम में। तो जदीद जो ज्योग्राफियादां हैं उनका ये कहना था कि न सिर्फ शुमाल में बल्कि जुनूब यानी साउथ पोल में भी जो है वहां का हिस्सा भी क्या है, आबाद है, आबादी वहां पे भी होती है। ठीक है, तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने इस जो है इक्वेटर से लेके साउथ और इक्वेटर से लेके नॉर्थ, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो अकलीम जो है डिवाइड करी है। तो बेसिकली इन्होंने 5 जो है हिस्से को डिवाइड किया, जिनमें से पहला बताया है इनके अकॉर्डिंग मिंतके हारा। मिंतके हारा जो है खते इस्तिवा से शुमाल की तरफ भी बढ़ता है और खते इस्तिवा से जुनूब की तरफ, यानी खते इस्तिवा से करीब करीब जो एरिया है उसको इन्होंने क्या नाम दिया, मिंतके हारा नाम दिया। ठीक है, अब वो खते इस्तिवा से करीब एरिया जो है वो तो आधा हिस्सा उसका जो है शुमाल यानी नॉर्थ की तरफ भी होता है और आधा हिस्सा उसका साउथ यानी जुनूब की तरफ भी है। तो पहला हिस्सा कौन सा है इनका, मिंतका हारा। ठीक है, तो मिंतका हारा कहाँ है, खते इस्तिवा से करीब है, किस तरफ, शुमाल की तरफ भी फैला हुआ है और जुनूब की तरफ भी फैला हुआ है। देन अगर हम शुमाल की तरफ देखते हैं, शुमाल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, नॉर्थ पोल, नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं, और जुनूब की बात कर रहे हैं तो साउथ। ठीक है, शुमाल की तरफ अगर हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो मिंतका हारा के बाद जो है हमारा आता है मिंतका मोतदिला शुमाली, और उसके बाद आता है मिंतका बारिदा शुमाली, देन जो है कुतुबे शुमाली। तो अगर हम इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर है, ये जो बीच वाली लाइन ये हमारा क्या है, कुतुबे शुमाली, यानी कि ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो कुतुबे शुमाली यानी इक्वेटर से अगर हम देखें नॉर्थ पोल की तरफ, तो जो इक्वेटर के करीब वाला एरिया है उसको हम कह रहे हैं मिंतका हारा, जो है नॉर्थ पोल के करीब वाला एरिया उसको हम कह रहे हैं मिंतका बारिदा शुमाली। बारिद क्यों है, क्योंकि वो पोलर रीजन है। ठीक है, पोल के करीब है तो इसलिए वो बारिद है, और क्योंकि वो एरिया शुमाल का है, शुमाल की तरफ है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, मिंतका बारिदा शुमाली। अब क्योंकि हार और बारिद के बीच में ये रीजन आ रहा है इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, मिंतका मोतदिला शुमाली, यानी कि है तो शुमाल की तरफ लेकिन ये ना हार है
ना बारिद है बल्कि कैसा है, मोतदिल है, मोतदिल है यानी कि बीच का, मॉडरेट है। ये हिस्सा जो है गर्म है, ये हिस्सा ठंडा है, और ये हिस्सा क्या है, मोतदिल है यानी मॉडरेट है। अब क्योंकि ये शुमाल की तरफ है ये सारे, इसलिए इनके नाम के आगे क्या लगा दिया गया, शुमाली। देन इसी तरह सेम इसी तरह अगर हम देखें तो मिंतका हरा मैंने बताया ये जो है इसका आधा हिस्सा शुमाल की तरफ है, आधा हिस्सा जुनूब की तरफ है, ठीक है। तो जुनूब यानी कि साउथ की तरफ है। तो साउथ में हम देख सकते हैं पहला क्या है, मिंतका हारा, क्योंकि वो कॉमन है दोनों के लिए। देन अगर हम कुतुब जुनूबी की तरफ देखते हैं यानी कि साउथ पोल के करीब देखते हैं, तो जो हिस्सा है मिंतका बारिदा जुनूबी, क्योंकि वो हिस्सा भी कैसा होगा, पोलर रीजन है, तो कैसा होगा, वो भी बारिद होगा, जुनूब की तरफ है, इसलिए मिंतका बारिदा जुनूबी हम उसको कहेंगे। देन उसके जो है अब मिंतका हारा और बारिदा दोनों के बीच वाला क्या होगा, सेम उसी तरह जुनूब का हिस्सा है इसलिए जुनूबी, और क्योंकि ये मॉडरेट है तो मिंतका मोतदिला जुनूबी, ये इसका नाम है, ठीक है। तो ये 5 इन्होंने डिविजन्स किए। पहला कौन सा, मिंतका हारा, दूसरा कौन सा है, मिंतका मोतदिला शुमाली, तीसरा कौन सा है, मिंतका जो है बारिदा शुमाली, चौथा कौन सा है, मिंतका मोतदिला जुनूबी, और पांचवा कौन सा है, मिंतका बारिदा जुनूबी। ये 5 जो है रीजन्स बेसिकली जो नई जो ज्योग्राफिकल तकसीम हुई है, अकालीम का जो नजरिया बताया गया है, तो ये 5 रीजन्स बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, पांचों रीजन्स आपके सामने लिखे हैं। मिंतका हारा कॉमन है, दूसरा मिंतका मोतदिला शुमाली है, तीसरा मिंतका बारिदा शुमाली है, चौथा मिंतका मोतदिला जुनूबी है, पांचवा मिंतका बारिदा जुनूबी है, ठीक है। तो ये 5 तकसीम जो है हमारे जो नई जो डिवीजन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये 5 तकसीम की गई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिजाज मोतदिल हकीकी। और मिजाज मोतदिल हकीकी है करीब करीब किन लोगों का मिजाज जो है मिजाज मोतदिल हकीकी से करीब होता है। अब आ जाते हैं मिजाज मोतदिल तिब्बी पे। मिजाज मोतदिल हकीकी क्या था, जिसमें एक्चुअल में वो मिजाज को हमने क्या अज्यूम किया कि वो एक्चुअल में मोतदिल हो, यानी कि उसमें हरारत, बुरूदत, रुतूबत, यबूसत सब क्या हो, एक तरह हो, एक सब जो है इक्वल प्रोपोर्शन में हो। लेकिन मिजाज मोतदिल तिब्बी क्या है, यानी कि ये वो मोतदिल मिजाज है जो क्या है, जो किसी भी मुरक्कब को इसके मतलूबा अफाल खवास के मुताबिक हासिल होता है और इसके लिए मुनासिब होता है। यानी कि किसी भी मुरक्कब, इंसान हो, जानदार हो या बेजान हो, यानी किसी भी मुरक्कब को जो मिजाज उसके अकॉर्डिंग जो उसका मिजाज होता है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, मिजाज मोतदिल, यानी कि जो उसके लिए मुनासिब हो। हर इंसान अपने हिसाब से, हर इंसान को उसके अकॉर्डिंग, हर जानवर को, हर बेजान चीज जो है सबको उसके अकॉर्डिंग मिजाज मिला है। सबके अंदर तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि हरारत, बुरूदत, रतूबत या वो सब इक्वल अमाउंट में अगर होती तो वो क्या हो जाता, मिजाज मोतदिल हकीकी। यानी कि किसी में हरारत ज्यादा हो सकती, किसी में बुरूदत ज्यादा हो सकती, किसी में हो सकता है कोई, किसी मुरक्कब में रतूबत ज्यादा हो सकता है, किसी में यबूसत ज्यादा हो, लेकिन वो उस मुरक्कब के अकॉर्डिंग होगी, वो उस मुरक्कब के उसकी प्रॉपर्टी, उसके फंक्शन के, उसके अफालो खवास के अकॉर्डिंग होगी और उसके लिए मुनासिब होगी। ऐसे मिजाज को हम कह रहे हैं मिजाज मोतदिल। ये हर एक इंसान को, हर एक शख्स को, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक ऑब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग जो मिजाज मिला है, दैट इज द मिजाज मोतदिल तिब्बी। और यही मिजाज अगर बिगड़ जाता है तो मिजाज गैर मोतदिल हो जाता है। मिजाज मोतदिल हकीकी इज अ अज्यूम्ड स्टेट, ठीक है। वो कैसी स्टेट है, वो एक अज्यूम्ड स्टेट है। लेकिन मिजाज मोतदिल तिब्बी इज एक्चुअल स्टेट, एक्चुअल में जिसको, इंसान को, जानदार को, बेजान को, जो उसके अकॉर्डिंग जो मिजाज मिला है वो उसके अकॉर्डिंग मोतदिल है। उस मोतदिल मिजाज से जो उसको मिला है उससे अगर वो हट जाता है तो उसको हम गैर मोतदिल कह देते हैं, ठीक है। तो ये मिजाज मोतदिल तिब्बी बना किससे, अदल फिल किस्मत, यानी किस्मत से हर इंसान को, हर जानवर को उसकी किस्मत के अकॉर्डिंग उसका जो मिजाज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसीलिए हम उसको कह रहे हैं किस्मत के अकॉर्डिंग अदल, यानी कि जो किस्मत के तौर पे, यानी कि जो कुदरती तौर पे हर इंसान को, हर जानवर को, हर एक ऑब्जेक्ट को जो मिजाज मिला है उसको हम कह रहे हैं मिजाज मोतदिल तिब्बी। तो ये टर्म आप याद रखिएगा, ये 2020 में शायद AIPGT में आया भी है कि मिजाज मोतदिल तिब्बी किससे बना है, तो अदल फिल किस्मत से बना है। मिजाज मोतदिल तिब्बी होता क्या है, यानी कि वो मिजाज जो किसी मुरक्कब को उसके मतलूबा अफालो खवास के मुताबिक हासिल होता है और वही उसके लिए मुनासिब होता है। सबके अकॉर्डिंग जो मुनासिब मिजाज उसको मिला है वही क्या होता है, मिजाज मोतदिल तिब्बी। बेसिकली मिजाज मोतदिल तिब्बी की टोटल 8 किस्में होती हैं, ठीक है। तो जिनमें से पहली और दूसरी हम एक साथ करके पढ़ते हैं। तो पहली है मिजाज मोतदिल नौई बिल कयास इलल खारिज, और दूसरी होती है मिजाज मोतदिल नौई बिल कयास इलत दाखिल, ठीक है।
तो इलल खारिज और इलल दाखिल का क्या मतलब है? देखिए, मिजाज मोतदिल नोई, सबसे पहले तो आप समझिए मिजाज मोतदिल नोई क्या है। मिजाज मोतदिल नोई मतलब नौ का मोतदिल मिजाज, यानी कि किसी भी स्पेशीज का मोतदिल मिजाज। अब वो मिजाज मोतदिल नोई बिल कयास इलल खारिज, यानी कि जो जनरलाइज मिजाज है, यानी किसी पर्टिकुलर नौ को, किसी पर्टिकुलर स्पेशीज को इन जनरल जो मिजाज मिलता है, जो मिजाज दिया जा रहा है इन जनरल, जो कि उनको उनके अकॉर्डिंग दिया गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिजाज मोतदिल नोई बिल कयास इलल खारिज। इलल खारिज का मतलब क्या है? वो मिजाज जो किसी भी पर्टिकुलर नौ को, किसी भी पर्टिकुलर स्पेशीज की अगर हम बात करें, उसको दे दिया गया है उसके मतलूबा अफाल व खवास के अकॉर्डिंग, यानी कि जो उसके अकॉर्डिंग, जो उसके पर्टिकुलर फंक्शन जो उसका परफॉर्म करना होता है, उस जानवर को, उस इंसान को, उस पेड़ को, उस पौधे को, जो उसको अपने फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, जो उनको इन जनरल, जो कुदरत के तौर से जनरलाइज तौर पे जो मिजाज उनको उनके अकॉर्डिंग दे दिया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिजाज मोतदिल नोई बिल खयास इलल खारिज। अब आता है मिजाज मोतदिल नोई बिल कयास इलल दाखिल, यानी कि जो है किसी नौ के, यानी किसी जो ग्रुप की किसी एक फर्द को जो है जो मिजाज हासिल हो, और वो उन पूरे अफराद में सबसे ज्यादा मोतदिल हो, सबसे ज्यादा जो मोतदिल मिजाज हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मिजाज मोतदिल बिल कयास इलल दाखिल, यानी उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो एक जनरल मिजाज दिया गया था, उसको हमने कहा इलल खारिज। और उसी पर्टिकुलर ग्रुप में से किसी एक का मिजाज सबसे ज्यादा मोतदिल हो, सबसे ज्यादा अच्छा हो, उसको हम क्या कह रहे हैं? मिजाज मोतदिल नोई बिल कयास इलल दाखिल, यानी कि वो मिजाज जो किसी भी नौ के किसी एक फर्द को, किसी भी एक पर्टिकुलर को जो है सबसे ज्यादा जो मोतदिल मिजाज हासिल है, उसको हम क्या कह रहे हैं? मिजाज मोतदिल नोई बिल कयास इलल दाखिल। अब नोई में किसी का भी मिजाज हो सकता है, नोई इंसान का मिजाज, नोई हैवान का मिजाज, नोई नबात का मिजाज, यानी पेड़ों का मिजाज, इंसान का मिजाज, जानवर का मिजाज, इन जनरल जो है उसको हम कह रहे हैं इलल खारिज। उसी इंसान में सबसे ज्यादा, किसी इंसान को हमने बताया कि ये, यानी कि आइडियल हम बताते हैं ना अक्सर, जैसे कि देखिए आप गिनीज बुक रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा हाइट वाला इंसान, सबसे ज्यादा वेट वाला इंसान, तो वही कह रहे कि इसी तरीके से अगर हम मिजाज भी इस तरीके से आइडेंटिफाई करें, तो यानी कि उस पूरे नौ में किसी का मिजाज सबसे ज्यादा मोतदिल हो, तो वो यानी स्पेशलाइज्ड, अब हमने बात कर दी, अब हम स्पेसिफिक हो गए, तो ये क्या हो गया हमारा? इलल दाखिल। देन सेकंड वाला भी इसी तरीके से है, मिजाज मोतदिल सिनफी। ठीक है, मिजाज मोतदिल सिनफी बिल कयास इलल खारिज, यानी कि हर सिन्फ को जो उसके मतलूबा अफाल खवास के अकॉर्डिंग, उसके ऐन मुताबिक जो मिजाज हर एक सिन्फ को मिला है, उसको हम कह रहे हैं मिजाज मोतदिल सिनफी बिल कयास इलल खारिज। जैसे कि मर्दों का अपना एक अलग मिजाज होता है, औरतों का अलग मिजाज होता है, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का मिजाज अलग होता है, पोलर रीजन में रहने वाले लोगों का मिजाज अलग होता है, जो इक्वेटर के करीब रहने वाले लोगों का मिजाज अलग होता है, समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों का मिजाज अलग होता है, पहाड़ों पे रहने वाले लोगों का मिजाज अलग होता है। तो यानी कि हर एक जो है सिन्फ के अकॉर्डिंग, यानी कि हर सिन्फ को उसके अकॉर्डिंग, उसकी रूटीन, उसके लाइफ स्टाइल, उसके जो जिंदगी के अकॉर्डिंग जो हर एक सिन्फ को मिजाज मिला है, तो उसको हम कह रहे हैं मिजाज मोतदिल सिन्फी बिल कयास इलल खारिज। किसी सिन्फ को उसके एन मुताबिक जो मिजाज जो है बाई नेचर जो उसको मिला है, उसको हम क्या कह रहे हैं? मिजाज मोतदिल सिन्फी बिल कयास इलल खारिज। अब उसी सिन्फ में कोई एक इंसान, कोई एक फर्द ऐसा निकल आए जिसका मिजाज उस पूरी सिन्फ में सबसे ज्यादा मोतदिल हो, सबसे ज्यादा एतदाल के करीब हो, या फिर एतदाल में हो, तो हम उसको क्या कह रहे हैं? मिजाज मोतदिल सिन्फी बिल कयास इलल दाखिल। बिल्कुल इसी तरह है, वहां पे हम नौ की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम सिन्फ की बात कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। अब वो ग्रुप कोई भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पे भी रहने वाले लोग हो सकते हैं। देन आता है थर्ड, इसी तरीके से मिजाज मोतदिल शख्सी। अब आता है मिजाज मोतदिल शख्सी बिल कयास इलल खारिज। और उसके बाद क्या आता है? मिजाज मोतदिल शख्सी बिल कयास इलल दाखिल। अब शख्सी की बात करें, शख्स यानी कि किसी इंडिविजुअल की बात करें, तो हर एक इंडिविजुअल को भी कुदरती तौर पर उसका एक मिजाज होता है, ठीक है।
तो किसी भी इंडिविजुअल का जो कुदरती तौर पे उसको जो मिजाज मिला है, वो उसके अकॉर्डिंग जो, यानी कि उसकी तबीयत के अकॉर्डिंग जो उसको मिजाज दिया गया है, वो क्या है, मिजाज मोतदिल शख्सी बिल कयास इलल खारिज। अब आता है मिजाज मोतदिल शख्सी बिल कयास इलल दाखिल, यानी कि ये उस मिजाज की बात हो रही है जब ये किसी शख्स को उस वक्त हासिल हो जब वो अपनी सेहत के एतबार से सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट हालत में होगा, उस वक्त जो इसका मिजाज होगा। यानी कि हमारी तबीयत कभी किसी अलग अलग सीजन में देखिए अगर कभी डाउन हो जाती है, किसी सीजन में कोई इंसान, पर्टिकुलर इंसान बहुत एक्टिव होता है, किसी सीजन में उसकी तबीयत एकदम निडाल रहती है, किसी सीजन में वो बीमार रहता है। तो ये उस इंडिविजुअल, उस शख्स की बात हो रही उस कंडीशन में जब वो सेहत के एतबार से एकदम बेहतर हालत में हो, उस वक्त जो उसका मिजाज है, तो हम उसको क्या कहेंगे, मिजाज मोतदिल शख्सी बिल कयास इलत दाखिल। यहाँ पे जो है अभी तक बात हो रही थी जनरल पॉपुलेशन और एक किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, अब क्या बात हो रही है, उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एक कॉमन, एक जो जनरल मिजाज है। और फिर इलत दाखिल में क्या बात हो रही है, एक स्पेसिफिक टाइम पे उसका जो, जिस स्पेसिफिक टाइम पे सबसे बेहतर हालत में वो हो, उस वक्त जो उसका मिजाज हो, उसको हमने क्या कहा, मिजाज मोतदिल शख्सी बिल कयास इलत दाखिल। देन आता है हमारा उजवी, मिजाज मोतदिल उजवी बिल कयास इलल खारिज और मिजाज मोतदिल उजवी बिल कयास इलत दाखिल। अब मिजाज मोतदिल उजवी का मतलब उजू का मिजाज, ऑर्गन का मिजाज, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर उजू का मिजाज जो है, जो उसके अकॉर्डिंग, यानी इंडिविजुअल के बाद उसके ऑर्गन पे आ गए, ठीक है, हम 9 में थे, 9 से हम सिंफ में आए, सिंफ से हम शख्स में आए, शख्स से हम कहाँ पे आ गए, ऑर्गन पे आ गए, ठीक है। तो हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन का भी अपना एक मिजाज होता है। अभी हम आगे के टॉपिक से पढ़ेंगे आजा का मिजाज, ठीक है, तो उसमें हर एक उजू का मिजाज हम बताएंगे कि अलग अलग जो है हर ऑर्गन का क्या क्या मिजाज होता है। तो किसी भी ऑर्गन का मिजाज जो उसके अकॉर्डिंग सबसे जो है, जो उसके अकॉर्डिंग, उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, यानी जैसे कि अगर हार्ट है तो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका मिजाज कैसा होगा, लीवर है तो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका मिजाज कैसा होगा, ब्रेन के फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका मिजाज कैसा होगा। तो किसी भी ऑर्गन का उसके अफालो खवास के अकॉर्डिंग जो मिजाज होता है, जो उसको किस्मत के यानी कुदरत की तरफ से दिया गया है, तो वो हम उसको क्या कहेंगे, मिजाज मोतदिल उजवी बिल कयास इलल खारिज, जो बाय नेचर उसको उसके फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो हासिल हुआ है, उसको हम कह रहे हैं मिजाज मोतदिल उजवी बिल कयास इलल खारिज। देन आता है मिजाज मोतदिल उजवी बिल कयास इलल दाखिल। अब उजू भी तो कभी बीमार हो जाता है ना, कभी कभी हमारे ऑर्गन्स भी तो अलग अलग कंडीशन में होते हैं, कभी ऑर्गन बहुत बेहतर हालत में होता है, बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा होता है, कभी क्या होता है उसका फंक्शन थोड़ा डाउन हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, कुछ पैथोलॉजी हो जाती है, तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाता है। तो मिजाज मोतदिल उजवी बिल कयास इलल दाखिल वो है जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को उस कंडीशन में हासिल हुआ जब वो अपने निहायत ही बेहतर हालत में है, उस वक्त का उसका जो मिजाज है वो क्या होता है, मिजाज मोतदिल उजवी बिल कयास इलल दाखिल। तो ये हो गया हमारा मिजाज मोतदिल तिब्बी की 8 किस्में। इसको आप रटने से ज्यादा बेहतर है कि आप इसको ज्यादा अच्छे से समझे, ठीक है। तो मिजाज मोतदिल हकीकी और मिजाज मोतदिल तिब्बी, ये दोनों ही जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। तो इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से समझिए। मैं फिर से कहूंगी रटने से ज्यादा बेहतर है आप समझने पे इसकी गौर करें, ठीक है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली आपको इसको रटने की जरूरत नहीं होगी, आपको याद रहेगा, ठीक है। मिजाज मोतदिल हकीकी और तिब्बी, इनको आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए और इसमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना होने पाए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं और उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।